एक बड़ी खबर मिल गई तक इस मामले को दबाया क्यों गया था। सरकारी गाड़ी से आकर ईवीएम कैसे गायब हो सकती है, जो कि रिजर्व ईवीएम थी। खबर मिल गई है कि वोटिंग के दिन रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब होने का मामला सामने आया। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई की। सेक्टर ऑफिसर पंकज जाखड़ को सस्पेंड किया गया है। देखिए, एक तरफ लगातार बीजेपी की बैठकें हो रही हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से अब ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चिप वाली मशीन को हैक किया जा सकता है। उसी के साथ ही जोधपुर से एक खबर आई है सामने, जिसमें ईवीएम का एक कंट्रोलर होता है, वो वहां तक नहीं पहुंचा था। इसको लेकर एक शिकायत दर्ज हुई है। एक रिजर्व में रखी गई थी, जो ईवीएम का एक पार्ट है, वो सेक्टर ऑफिसर को दिए गए थे, तो और ये कलेक्ट्रेट से इनको दिए थे और दूसरी जगह कहीं ले जाने थे। इस दरमियान कहीं उसके मिस हो गया था, लेकिन जहाँ संभावित स्थान है वहाँ पर हम तलाश कर रहे हैं। सरकारी गाड़ी से गायब हो गई थी रिजर्व ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। सेक्टर ऑफिसर पंकज जाखड़ को सस्पेंड कर दिया गया। चुनाव आयोग ने रुख किया साफ, ईवीएम को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने। ईवीएम को मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। अब वीवीपैट आई है, तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मुझे अभी कुछ विधायक मिले, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था। अब कांग्रेस की तरफ से ईवीएम मशीन को लेकर रिएक्शन ही आने शुरू हो गए। 3 राज्यों में हार पर चुनावी मंथन से पहले ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट से मिले मतदानों की जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट के वोटिंग पैटर्न में इतना अंतर कैसे आ गया? क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? ये मौलिक सवाल है जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। भारतीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? अभी भी की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर खोला तगड़ा मोर्चा। उनका कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर ईवीएम में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा को ऐसे में तगड़ा झटका लगा है। बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बड़ा दावा करते हुए कहा, कई जगहों पर हजारों ईवीएम फर्जी तरीके से पकड़े गए। कुछ पर तो चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया, परंतु धांधली बड़े तादाद पर हुई है। चुनाव परिणाम को रद्द करते हुए चुनाव को फिर से बैलेट पेपर से कराया जाए। बता दें, यही नहीं, विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग चुनाव को फिर से पारदर्शी तरीके से बैलेट पेपर से कराए। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम में धांधली की उनके पास ठोस सबूत है। चुनाव को फिर से बैलेट पेपर से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई हेतु याचिका भी लगाने वाले हैं। कोर्ट जरूर ठोस सबूत और सही तथ्य रहने पर चुनाव को फिर से कराने पर विचार कर सकता है। बता दें, विपक्षी दलों का साफ कहना है कि ये मौका भी है, ठोस सबूतें भी है। अभी से ईवीएम से मतदान पर अगर रोक लगेगा तो आगामी साल 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव भी पारदर्शी तरीके से हो पाएगा। वैसे ईवीएम के मुद्दे पर आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए वीडियो को लाइक शेयर